हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो जीएनएम के बच्चे हैं और जीएनएम की बच्चियां हैं तो उनका एग्जामिनेशन डेट फिक्स हो चुका है, उनका टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। लेकिन बहुत सारे उनको प्रॉब्लम हो रही है कि सर ग्रुप ए ग्रुप बी में ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, तो कौन सा एग्जामिनेशन पहले होगा, किसका एग्जामिनेशन पहले होगा, किस कॉलेज का एग्जामिनेशन पहले होगा और किस कॉलेज का एग्जामिनेशन बाद में होगा। तो हम बताना चाहेंगे, और काफ़ी समय के बाद यूनिवर्सिटी ने आपके लिए एक अच्छी नोटिफिकेशन जारी किया है कि आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होने जा रहा है, आपको एग्जामिनेशन डेट फिक्स हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, आपका जो बैच है लगभग में कंप्लीट हो चुका है और एएनएम के बच्चे हैं उनका तो एग्जामिनेशन डेट जो है उनका बैच भी क्या हुआ है, काफ़ी समाप्त हो चुका है। और बहुत दिनों के बाद यूनिवर्सिटी ने पहली बार गुड न्यूज़ जारी किया है कि आपका एग्जामिनेशन होगा और वो भी यूनिवर्सिटी करवाएगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो बिहार यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस है आपके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। और एग्जामिनेशंस अभी तक तो बीएनआरसी ले रही थी, है ना, लेकिन जो जीएनएम 22 बैच का भी एग्जामिनेशंस बापू सभागार में हुआ है ना, बीएनआरसी ही ली है। लेकिन अब जो जो जीएनएम 23 बैच का है, एएनएम 23 बैच का है, उसका एग्जामिनेशंस बिहार यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस लेने जा रही है। दोस्तों, ये पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा है और होगा भी। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आपका कॉलेज जिस कॉलेज से पढ़ते हैं, है ना, तो सबका टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया है और एग्जामिनेशन बापू परीक्षा परिसर में होगा, जो कि कुमार पार्क के जगह पे मतलब उसके आसपास में है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आपका एग्जामिनेशन बापू परीक्षा परिसर के अंदर ही होगा। आपको बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे हमको कि सर मेरा एग्जामिनेशन किस ग्रुप में होगा, ग्रुप ए के अंदर होगा कि ग्रुप बी के अंदर होगा कि ग्रुप जेड के अंदर होगा, है ना, समझ में नहीं आया था। दो भागों में एग्जामिनेशन डिवाइड कर दिया गया था। तो सर किस कॉलेज का एग्जामिनेशन कब होगा पता नहीं चल रहा उन लोग को। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जिस कॉलेज से पढ़ते हैं, जैसे उस कॉलेज का नाम है, फर्स्ट कैपिटल लेटर जो भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं एएनएम बच्चियों के लिए कि आप जिस कॉलेज से पढ़ते हैं, जैसे आपका कॉलेज का नाम है आकाश नर्सिंग इंस्टीट्यूट, तो आपका फर्स्ट लेटर ए स्टार्ट होता है, जो कैपिटल लेटर है ए से स्टार्ट होता है। जैसे मान के चलिए आकाश नर्सिंग इंस्टीट्यूट, तो आकाश नर्सिंग इंस्टीट्यूट मतलब ग्रुप ए, मतलब आपका एग्जामिनेशन 29 तारीख से स्टार्ट होगा, 29 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 6 मई तक एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसमें प्रैक्टिकल की डेट दिया गया है कि 20 मई से लेकर के 20 जून के बीच में कभी भी हो सकता है, ये डेट फिक्स है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और जो ग्रुप सेकंड दिया है जिसका एग्जामिनेशन डेट है ना, 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक, मतलब 7 मई से लेकर 12 मई के बीच में एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसका टाइम टेबल रिलीज किया गया है। और उसमें जो प्रैक्टिकल की डेट है तो सेम डेट है जो अभी बताया हमने कि वो डेट हमारी 20 मई से 20 जून के बीच में रही। कभी भी प्रैक्टिकल हो सकता है, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कब एग्जामिनेशन ले रहा है, प्रैक्टिकल कब कंडक्ट करवा रहा है वहाँ से। दोस्तों, ठीक है, जिसका मान के चलिए अभी फर्स्ट ग्रुप का हमने बता दिया कि एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है कॉलेज के नाम। अब सेकेंड मान के चलिए उसमें लिखा है कि एल से लेके जेड तक। अब मान के चलिए कि एल मतलब एलटी नर्सिंग इंस्टीट्यूट, अगर इस नाम से आपका कॉलेज है एलटी नर्सिंग इंस्टीट्यूट, या जेड से या वाई से अगर स्टार्ट हो रहा है, अगर वाई भी फर्स्ट कैपिटल लेटर है तो उसी के बीच में रहेगा, जिसका आप ग्रुप बी में कर देगा वहाँ से, है ना, ग्रुप बी में, या मतलब सेकेंड कर देगा एग्जामिनेशन, तो सेकेंड एग्जामिनेशन कर देगा। तो आपको देखना है कि हमारे कॉलेज का फर्स्ट कैपिटल लेटर किस नाम से आता है, तो उस हिसाब से आप ग्रुप डिवाइड कर लीजिएगा और उस डेट में आपका एग्जामिनेशन भी रहेंगे। आपका सेम सेंटर भी रहेगा, बापू परीक्षा परिसर ही रहेगा, आपका चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पे आपको पता होगा कि जो बच्चे गए थे जिनके अंदर एक छवि बनी थी कि ना हम चोरी कर लेंगे, चीटिंग कर लेंगे, तो ऐसा व्यवस्था वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने क्वालिटी डेवलप करना चाहता है बच्चों के अंदर, बच्चों की, ताकि सेल्फ स्टडी कर सके और अच्छा मार्क्स से पास होके, ताकि हमारे जो हेल्थ फैसिलिटी में सुधार ला सके, वहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव कर सके वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने एएनएम के बच्चों के लिए डिस्कस कर रहे थे जिनका एग्जामिनेशन होने वाला था। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे जीएनएम 23 बैच, 23 से 26 बैच हैं, उनका डिसाइड करेंगे। उनके अंदर भी सेम कंडीशंस है, लेकिन उनका एग्जामिनेशन 14 तारीख से 14 मई से, ठीक है, 19 मई तक एग्जामिनेशन चलेगा।
14 मई से 19 मई तक एग्जामिनेशन चलेगा। और जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, सेकेंड जो एग्जामिनेशन होने वाला है उनका 20 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में एग्जामिनेशन होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बीच में जो उनका प्रैक्टिकल की डेट है उसमें दिया गया है कि 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच में कभी भी हो सकता है। जिनका प्रैक्टिकल है ना, ग्रुप ए हो चाहे ग्रुप बी हो, है ना, या पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, उनका एग्जामिनेशन 1 जून से लेकर के 30 जून के अंदर ही एग्जामिनेशन होगा प्रैक्टिकल का। जिसका लिखा है नर्सिंग फाउंडेशन, उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जीएनएम का भी सेम सेंटर रहेगा, जहां एएनएम के बच्चों का सेंटर रहेगा वही जीएनएम का भी होगा। तो दोस्तों आपका जो, जैसे कि अगर उसमें दिया गया है, बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन था कि कैसे पता चलेगा कि हमारा फर्स्ट एग्जामिनेशन हो गया, सेकेंड में होगा, या फर्स्ट में होगा सेकेंड में होगा, कैसे पता चलेगा। तो आपको अभी बताया है कि जैसे मान के चलिए कि आपका कॉलेज का लेटर फर्स्ट कैपिटल लेटर आता है जिस नाम से, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको बोल दिए कि बेस्ट नर्सिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मतलब फर्स्ट कैपिटल लेटर क्या आ रहा है, बी हो रहा है। तो आपका फर्स्ट टाइम ही एग्जामिनेशन होगा, मतलब फर्स्ट ग्रुप के अंदर होगा, है ना। जैसे मतलब अगर सेकेंड पार्ट में 2 बार में डिवाइड कर दिया गया है कि ए से लेके एम तक, तो आपको ए से लेके एम के बीच में आपका कैपिटल लेटर कॉलेज का जो भी है उस ग्रुप के अंदर पड़ेगा, मतलब फर्स्ट ही एग्जाम, मतलब फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और जो बच्चे जैसे मान के चलिए एग्जामिनेशन उनका, जिनका उनका कॉलेज के ऊपर डिपेंड किया गया, जैसे मान के चलिए एल से लेके जेड तक, मतलब 2 ग्रुप हो गया। तो सेकेंड ग्रुप में अगर उनका एल से लेके जेड तक, उनका कॉलेज का नाम है एलटी नर्सिंग इंस्टीट्यूट, तो वो अगर एल फर्स्ट कैपिटल लेटर है तो आपका सेकेंड ग्रुप के अंदर आएगा, उस डेट में ही आपका एग्जामिनेशन कंफर्म हो पाएगा। तो दोस्तों आपको आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा क्लियर वहाँ से, और बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन थे, सर कैसे बता दीजिए एग्जामिनेशन कैसे होगा, है ना, कैसे तैयारी करनी है। हाँ, दूसरी चीज़, आपको वहाँ पे कोई चीटिंग नहीं होने वाली है। आप सेल्फ स्टडी करिए। आपको जो भ्रम पैदा कर रहे हैं लोग, है ना, मिथ्या के ऊपर आप लोग जा रहे हैं, तो कोई उसमें मिथ्या की चीज़ नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करिए। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे बिहार की क्वालिटी इंप्रूव करें, क्वालिटी इंप्रूव हेल्थ फैसिलिटी में करना चाहती है। तो आप सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिएगा तभी हमारे बिहार का क्वालिटी इंप्रूव हो सकता है। तो दोस्तों का आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।